दोस्तों, क्या होता है जब किसी कहानी के किरदार अपनी ट्रेजिक स्टोरी को सुनाने के लिए असली दुनिया में प्रकट हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस यूनिक थाई मूवी के स्टोरी एक्सप्लेनेशन से, जिसका नाम है सिक्स कैरेक्टर्स। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक फिल्म के स्टूडियो को देख पाते हैं जहां द कर्स ऑफ द डेविल मेडन नामक एक हॉरर मूवी की शूटिंग चल रही थी। इसी दौरान स्टूडियो के जनरेटर के खराब हो जाने के कारण सेट की लाइट चली जाती है। उस वक्त घड़ी में 9:10 हो रहे थे और जनरेटर को ठीक होने में करीब 2 घंटे लगने वाले थे। तभी एक अनजान फैमिली अचानक से उस सेट के अंदर चली आती है और इस फैमिली में एक फादर, एक मदर, उनका एल्डेस्ट सन, 2 स्टेप डॉटर एंड एक छोटा स्टेप सन भी होता है। सो ये टोटल 6 लोग थे। दोस्तों, नोटिस करने वाली बात ये भी थी कि इन सब ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जो थाई कल्चर में भूतों और आत्माओं को भी इंडिकेट करता है। अब डायरेक्टर इनको एक्स्ट्रा आर्टिस्ट समझ लेता है और बाहर वेट करने को कहता है जब तक कि उनका रोल नहीं आ जाता। पर फादर उनको बताता है कि वो लोग आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक कहानी के किरदार है जो कि जिंदा हो चुके थे। फादर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए उनसे कहता है कि ये सब जिस कहानी के किरदार है उसके राइटर ने खुदकुशी कर लिया होता है, इसलिए अब वो अपनी कहानी को दुनिया के सामने लाने के लिए डायरेक्टर की मदद चाहते थे। अब अमन डायरेक्टर से कहती है कि उनकी स्टोरी से उसे एक नेक्स्ट बॉक्स ऑफिस हिट मिल सकता है, क्योंकि जनता को उनकी स्टोरी बिल्कुल पसंद आएगी, जिसमें उसकी छोटी बहन को मौत उसकी मां से छीन लेती है, उसका छोटा भाई इतनी कम उम्र में ही खुदकुशी कर लेता है, उसकी मां अपने पति के जिंदा रहते भी विडो बन जाती है और उसके सौतेले पिता कैसे उसकी फिजिकल सर्विस के बदले उसको 3000 बात यानी थाई करेंसी देते हैं। अब ये सब सुनकर तो डायरेक्टर भी आपकी तरह शॉक रह जाता है और उनकी स्टोरी सुनने को रेडी हो जाता है। एंड यहाँ से मूवी की असली स्टोरी स्टार्ट हो। सीन अब फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है जहाँ हम फादर, जिसका नाम सूर्या था, उसको यूरोप से अपने घर लौटते हुए देख पाते हैं। दरअसल सूर्या एक बहुत ही रिच फैमिली का इकलौता वारिस था, जिसके पेरेंट्स की डेथ के बाद उसने उनकी सारी प्रॉपर्टी एंड बिजनेस को इनहेरिट। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो अपना सारा वक्त अपने वर्क में डिवोट करता था, इसलिए 40 साल की उम्र में भी उसने शादी नहीं की होती। पर एक दिन उसको अपने शहर की एक खूबसूरत अनाथ लड़की अमाउंट से प्यार हो जाता है, जिससे बिना देखे वो शादी कर लेता है। शादी के साल भर में ही उनको एक बेटा भी हो चुका था, जिससे उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है और वो बहुत खुश थे। पर यह खुशी पल भर की थी, क्योंकि एक तरफ उसके पर्सनल सेक्रेटरी नाटे और उसकी वाइफ अमाउंट के बीच प्यार के फूल खिल रहे थे और दूसरी तरफ यही फूल उसके दिल में कांटे बन के चुभ रहे थे। अब उन दोनों को अलग करने के लिए सूर्या नाटे को जॉब से निकाल देता है, पर नाटे से दूर होकर अब उसकी वाइफ भी उदास रहने लगी थी, तो उसने उसको भी नाटे के साथ रहने के लिए घर से निकाले जाने पर अमाउंट थोड़ी उदास तो हुई, पर सूर्या से माफी मांगने के बजाय उसने सिर्फ अपने बच्चे पुम्पा को अपने साथ ले जाने की डिमांड की थी। पर उसको तो सूर्या बहुत पहले ही अपने नानी के घर वियतनाम। अब सीन थोड़ी देर प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां डायरेक्टर फादर को बहुत ही हम्बल्स मैन समझ रहा था, जिसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका था। पर मदर डायरेक्टर से कहती है कि यह बिल्कुल सच नहीं है, बल्कि मेरे पति ने मुझे जबरदस्ती नेटे के पास भेज दिया, जिसमें उसकी डॉटर अमारा फ्यूरियसली अपनी माँ को झूठा बताते हुए कहती है कि तुम अपनी मर्जी से मेरे पिता के साथ रही और तुम दोनों ने हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताई। दरअसल अमारा नेटे और अमाउंट की पहली लड़की है और ये सीन काफी इम्पोर्टेंट है, जो कि हम मूवी के एंड में डिस्कस करेंगे। सबसे दूर हो जाने के कारण अब फादर की लाइफ भी बहुत लोनली हो चुकी थी और इस लोनलीनेस से डील करने के लिए वो अपने काम में और डूबता चला गया। अब बहुत सालों बाद उसका बेटा पुम्पा घर वापस लौटता है, पर वो अब अपने पिता को पसंद नहीं करता था और अपने आप में ही रहता था। उसका आखिरी इमोशनल सपोर्ट भी उससे जब दूर हो गया, तो सूर्या अब फिर से अमाउंट की फैमिली में इंटरेस्ट लेने लग गया। वो दूर से उनके ऊपर निगरानी करता, स्पेशली अमाउंट के डॉटर पे। एक दिन जब अमाउंट की 8 साल की बेटी अकेले खेल रही थी, तब सूर्या ने उसको हक करके एक डॉल प्रेजेंट किया। जब अमाउंट और नेटी को इस बात का पता चला, तब उन लोगों को लगा कि जब तक उसकी नज़र उनके परिवार पे है, तब तक उनको और उनकी बेटी को खतरा है।
इसलिए वो सब उस शहर को छोड़ के नेटी के होम टाउन में जाके बस गए, जहाँ कुछ सालों बाद नेटी और अमोन के घर और एक बेटा और बेटी हुए। वाइल फादर ने अपने और अपने बेटे के बीच की दूरी को कम करने के लिए उसको लंदन भेज दिया था, पर वहाँ से लौटने के बाद उनके बीच का फासला और गहरा होता चला गया और पुम्पा अब अपने डैड से काइंड ऑफ हेट करने लगा था। सीन अब थोड़ी देर के लिए प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पुम्पा एज यूजुअल काम बैठा था और फादर डायरेक्टर को तैयार रहने के लिए कहता है, क्योंकि असली ट्रेजेडी तो अभी शुरू होने वाली थी। अब यहाँ से स्टोरी स्टेप डॉटर यानी कि अमारा कंटिन्यू करती है। सीन अब फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ स्टेप डॉटर के पिता नेटी की किसी बीमारी के चलते मौत हो जाती है और ख़राब फाइनेंशियल कंडीशन के कारण अमारा को कॉलेज से ड्रॉप आउट करना पड़ता है। रोज़गार की तलाश में वो सब फिर से अपने पुराने शहर लौट आते हैं और अमोन को मैडम प्राणी के फैशन हाउस में काम मिल जाता है। पर मैडम प्राणी असल में फैशन हाउस के आड़ में अपना ब्रोथल चलाती थी और उसने अमोन को सिर्फ इसीलिए काम पे रखा था क्योंकि उसको उसकी जवान बेटी अमारा को भी अपने प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में शामिल करना था। सीन एक बार फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ डायरेक्टर फादर से पूछता है, तो तुम दोनों क्या मैडम प्राणी के ब्रोथल में मिले? तब स्टेप डॉटर जोर जोर से हंसते हुए कहती है कि हाँ, और वही उसने मेरी सर्विस के बदले मुझे 3000 बात दिए थे। जिसमें फादर का कहना था कि उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि उसकी माँ वक्त पर वहाँ पहुँच चुकी थी। तभी पुम्पा कॉर्नर से हंसते हुए उसकी स्टोरी का मजाक उड़ाता है, तो हमारा गुस्से में उसे आरोप लगाती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मुझे वापस उस दलदल में जाने को मजबूर किया, ये जानते हुए कि हम दोनों एक ही माँ के बच्चे हैं। इस पे पुम्पा गुस्से से रिप्लाई करता है कि उनको क्या पता कि उनकी वजह से उसे कितना दुख सहना पड़ा। उसके बोर्डिंग स्कूल में हर कोई उसको चिढ़ाता था क्योंकि वेकेशन में सबके माता पिता उनसे मिलने आते थे सिवाय उसके। उसको बचपन से कभी भी अपने डैड का प्यार नहीं मिला क्योंकि वो पैसे और पावर के सिवा किसी को नहीं चाहते थे। फादर इन सब आरोपों को खारिज करते हुए कहते हैं कि वो मानता है कि वो एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, पर वो अपने बेटे से बहुत ही प्यार करता था। दोस्तों, इस मोमेंट में एज ऑडियंस हम ये समझ पाते हैं कि ये सब करेक्टर सिर्फ अपने साइड की स्टोरी ही बताना चाहते हैं, जिसमें वो वल्नरेबल है और दूसरे विलन है। जैसे फादर के लिए अमोन विलन थी, पर उसने कभी अमोन की साइड ऑफ द स्टोरी जानने की कोशिश भी नहीं की और उसको घर से निकाल दिया। इधर अमोन के लिए उसका पति विलन है, जबकि वो खुद नेट के प्यार में गिरने लगी थी। और पुम्पा के लिए उसके फादर और मदर और उसकी स्टेप डॉटर भी विलन थी, जिनकी वजह से उसको बहुत दुख झेलने पड़े। पर यह स्टोरी सुनकर डायरेक्टर को तो एक हिट मूवी की स्क्रिप्ट मिल चुकी थी, इसलिए वो इस स्टोरी पे फिल्म बनाने के लिए भी अब तैयार हो गया। पर उन कैरेक्टर्स के रोल में वो अपने कैरेक्टर्स को कास्ट कर रहा था जो कि उस रोल में कहीं से भी फिट नहीं हो रहे थे। जैसे इस एक्टर को फादर का रोल दे देना, जबकि फादर काफ़ी एजेड एंड सीरियस कैरेक्टर है। लगता है ये भी बॉलीवुड से इंस्पायर्ड है। खैर, और इसी के साथ सीन फिर से उस रात में शिफ्ट होता है जब फादर मैडम प्राणी के वहाँ स्टेप डॉटर से सर्विस देने जाता है। हालांकि वो तब तक इस बात से अनजान था कि वो लड़की अमोन और नेटी की बेटी थी। सीन अब फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ फादर और स्टेप डॉटर में उस रात की असली स्टोरी को लेके बहस हो जाती है, क्योंकि फादर अब तक खुद को बहुत सिंसियर और वल्नरेबल पोर्ट्रे करने लगा था। पर उसकी स्टेप डॉटर बताती है कि उस रात जब फादर उसके कमरे में आया तब उसने फादर को बताया था कि वो किसी के मौत का गम मना रही थी। फिर भी फादर ने हंसते हुए उसे अपनी ड्रेस को स्ट्रिप करने को कहा और खुद ही उसकी लेगिंग्स उतारने लगा। जब ऑलमोस्ट सब इंटीमेट सीन में थे, तभी उसकी माँ ने, जो कि वहाँ एक अर्जेंट ऑर्डर डिलीवर करने आई थी, उनको उस हालत में देख लिया। अब तक फादर खुद को मासूम बता रहा था, जबकि वक्त आने पे उसने एक बार नहीं सोचा कि वो लड़की उसके बच्चे की उम्र की है और इंसानियत भी नहीं दिखाई। पर जब फादर को अमोन और उसकी बेटी का सच मालूम पड़ा तो उसने अपनी गलती सुधारने के लिए और अपने बेटे को उसकी माँ से मिलाने के लिए उसको अपने घर में रहने को बुला लिया। पहले से भी बड़ी गलती साबित होने वाली थी, जिसकी वजह से उसके परिवार जोड़ने के बजाय बिखरने वाला था, क्योंकि घर में घुसते ही उसकी माँ, जिसने इतने सालों तक अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा, उससे ममता जताने लगती है और वो उसको ऐसे मदर एक्सेप्ट नहीं करता। उधर दूसरी तरफ अमोन की बेटी घर में घुसते ही फादर को पैसे के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है, जो पुम्पा देख लेता है, जिससे कि वो उनसे और ज़्यादा नफरत करने लगता है। पर पुम्पा अपने छोटे भाई
के रूम के बाहर अपनी टॉयज छोड़ जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो अपने छोटे भाई बहन से कितना प्यार करता है। अमोन के छोटे बच्चों की स्टोरी हमें ज़्यादा नहीं दिखाई जाती, पर इतना ज़रूर पता चलता है कि बचपन से ही वो बहुत तकलीफ़ में रहे। उनको कभी अपने पिता का प्यार नहीं मिला और माँ और बड़ी बहन तो अपने ही लाइफ में हमेशा बिजी थे। घर में आए थे, वहाँ भी उनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। उनकी हालत ऐसी थी कि एक दूसरे के लिए इस दुनिया में सिर्फ वो दोनों ही थे। इधर छोटे भाई बहन तो परेशान थे ही, उधर अमोन भी अपने बेटे के बिहेवियर से टूट गई थी। और फादर की तो अलग ही लाइफ थी, जहाँ उसकी स्टेप डॉटर उसको सिड्यूस करके प्यार और हवस की बातें कर रही थी। मतलब इस लड़की की तो क्या ही कहना है, अभी तक तो इसके आंसू ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, पर अब इसको फादर से प्यार हो गया था। वो भी मैडम प्राणी के वहाँ से नहीं, बल्कि उसके बचपन से, जब एक रोज़ फादर ने उसको एक डॉल गिफ्ट करके हक किया था। सब ट्रेजेडी कम नहीं थी कि एक रोज़ फाउंटेन के किनारे खेलते हुए अमोन की छोटी बेटी पानी में डूबने से मारी जाती है, जिससे इसका भाई भी पूरी तरीके से टूट जाता है और वो आखिरकार खुदकुशी कर लेता है। तो दोस्तों, ये थी 6 कैरेक्टर्स मूवी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। और ये मूवी की कहानी वैसे तो पूरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर ये हमको बहुत ही अच्छी सीख देती है स्टोरीज और मूवी मेकिंग के बारे में। पहली सीख तो ये स्टोरीज के बारे में देती है कि हर कैरेक्टर अपने आप को ही जस्टिफाई करने में लगा हुआ है। तो अगर आप किसी एक कैरेक्टर्स को पकड़ के चलोगे तो आपको सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव मिलेगा, जबकि सारे कैरेक्टर्स मिल के ही स्टोरी को उभारते हैं। और दूसरी सीख ये हमको फिल्म मेकिंग के बारे में देता है कि कैसे रॉन्ग कास्टिंग और रॉन्ग डायरेक्शन की वजह से एक अच्छी खासी स्टोरी भी उभर के नहीं आ पाती और ऑडियंस को ये स्टोरी बुरी लगती है। दोस्तों, आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसी मूवी हो जो कि रॉन्ग कास्टिंग और डायरेक्शन की वजह से बुरी हो गई, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।